उपमिति बहुप्रपंच कथा का तीसरा प्रस्ताव। अगर बीच में कहीं किसी को कुछ मालूम ना पड़े तो अपने आप को अनम्यूट करके प्रश्न पूछ सकते हैं। हम फटाफट स्टार्टिंग से हमने जो देखा हुआ था थर्ड प्रस्ताव के अंदर, उसको एक बार रिकैप के अंदर ले लेते ताकि कहीं किसी का अगर मिस हो गया हुआ हो तो वो रिवीजन के अंदर आ जाए। बात हमारी हो रही थी मनुष्य गति के अंदर के भरत क्षेत्र नाम का एक एक जगह है जिसके अंदर जयस्थल नाम की नगरी है, उस और उसमें पद्मा नाम का राजा है। नंदा नाम की उनकी रानी है और वो पद्मा राजा और नंदा रानी को पुत्र रत्न की प्राप्ति होने वाली होती है। ये वही जीव, ये वही पुत्र, ये वही मनुष्य का जीव जिसने अपने पूर्व भव के अंदर हाथी के भव में एक सुकृत किया हुआ था। अपने परिवार को बचाने के लिए उनके लिए जीव दया मन में जागृत हुई और उनको बचाने के लिए भागता भागता हुआ एक बहुत बड़े खड्डे के अंदर गिर जाता है। 7 दिन तक भूखा प्यासा अंदर पड़ा रहता है, लेकिन फिर भी मन के अंदर यही खेद था कि मैं मेरे परिवार के जीवों को बचा नहीं पाया। और उस सद्भावना के अंदर वो हाथी के जीव का वहां पर मृत्यु होता है और कर्म सत्ता उनको एक एक सदगति के रूप में मनुष्य भव में ये राजा और रानी की कुक्षी के अंदर जन्म अवतरण करवाती है। कालक्रम से रानी पुत्र का रत्न की प्राप्ति होती है, पुत्र का जन्म होता है और रानी को ऐसा अभिमान होता है कि मैंने पुत्र को जन्म दिया। तीसरे प्रस्ताव का सबसे पहला श्लोक, संपन्नो मम पुत्र इति जातस्तस्या अभिमान। रानी को अभिमान होता है कि मैंने पुत्र को जन्म दिया, मेरे कारण से ये पुत्र, ये जीव इस सृष्टि के अंदर मनुष्य रूप में अवतरित हुआ। यहाँ पर बहुत सुंदर शब्द अभिमान सिद्ध श्रेणी गुरु भगवान यूज करते हैं। जनरली हम ना अभिमान को ईगो बोलो या एक अपना कॉलर ऊंचा हो जाए वैसी जो स्थिति होती है उसको हम अभिमान के साथ जोड़ देते हैं। लेकिन अभिमान का बहुत सुंदर यहाँ पर विवेचन देते हुए गुरु भगवान समझाते हैं कि अभिमान दो धातु शब्द से बना हुआ है, अभि और मान। अभि का अर्थ होता है वस्तु के प्रति हमारा विचार। साभी मुक्ता, सामने अगर लैपटॉप है तो मैं इसको लैपटॉप मानूं, ये मेरा अभी हुआ। सामने अगर एक कैमरा है उसको अगर मैं कैमरा मानता हूं, ये मेरा अभी हुआ। और मान यानी कि मान्यता, सामने जो वस्तु रखी हुई है उसकी मैं मान्यता करूं, इसका नाम अभिमान। यहाँ पर रानी अभिमान करती है, यानी कि हम जो ईगो बोले वो लेवल का नहीं, लेकिन मैंने पुत्र रत्न को जन्म दिया, मेरे कारण से ये जीव इस सृष्टि के अंदर मनुष्य के भव के अंदर अवतरित हुआ, ऐसा एक अभिमान रानी को प्रकट होता है। बल्कि वो जीव अपने खुद के कर्मों के कारण से इस स्थिति तक पहुंचा। काल कब से पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, पुत्र बहुत सुंदर रूप से राजा और रानी उनका लालन पोषण करते हुए उनको बड़ा करते हैं। उसी नगर के अंदर, उसी राजमहल के अंदर अविवेकिता नाम की एक धाव माता होती है। अविवेकिता नाम की एक धाव माता होती है। ये धाव माता राजमहल के अंदर ही रहते हुए ये जो पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है उस पुत्र को लालन पोषण करने का काम ये धाव माता करती है। पहले के समय के अंदर जो ज्यादा श्रीमंत कुटुंब से पैदा होते थे उनके वहां पर छोटे बच्चों की देखभाल करने के लिए एक धाव माता को नियुक्त किया जाता था, जिनका जोगानुजोग उसी समय जिसने अपने पुत्र को भी जन्म दिया हुआ हो और उसके साथ साथ ये श्रीमंत कुटुंब वाले पुत्र को भी वो लालन पोषण कर सके, ऐसी व्यवस्था पूर्व काल के अंदर थी। तो धाव माता का नाम आता है अविवेकिता। वो अविवेकिता का खुद का भी एक पुत्र होता है, उस पुत्र का नाम है वैश्वानर। और हमने तीसरे प्रस्ताव के अंदर कंप्लीटली ये वैश्वानर कैसा है, उसकी उसकी प्रकृति किस प्रकार की है, उसकी अलग अलग आंगोपांग किस प्रकार की सूचना हमको देते हैं, उसके बारे में हमने स्वाध्याय किया हुआ था। वैश्वानर यानी कि हम हमारे सिंपल टर्म्स के अंदर जिसको हम क्रोध कहते हैं, उसको यहाँ पर शास्त्रीय भाषा में वैश्वानर नाम दिया गया है। तो वो जो धाव माता जो ये राजकुमार का लालन पोषण करती थी, उसी समय वो धाव माता को खुद के पुत्र की भी प्राप्ति हुई जिसका नाम है वैश्वानर। अब ये जो राजकुमार था वो और वैश्वानर एक ही समय पर ऑलमोस्ट उनका जन्म हुआ था, तो एक ही उम्र का उनका एक चाइल्डहुड गुजरा हुआ था। दोनों जन हमेशा साथ में ही थे। ऐसे देखने में आए तो इस भव के अंदर ही ये राजकुमार का वैश्वानर यानी कि क्रोध के साथ मिलन हुआ। लेकिन
इसके पिछले भव में, उसके पहले के भव में, अनंत अनंत भव पहले से भी ये वैश्वानर जीव के साथ जुड़ा हुआ ही था, लेकिन वो इनविजिबल था, अव्यक्त रूप से जुड़ा हुआ था। केवल मनुष्य भव में आने के बाद वो व्यक्त रूप में आया। क्रोध तो नारकी के जीव को भी होता है, क्रोध तो शायद तिर्यंचों को भी होता है, लेकिन दिखाने का अवसर बहुत कम मिलता है। चींटी को क्रोध आता है, कुछ कर नहीं पाता है। शायद बकरी को, ऐसे कुत्ते को कोई क्रोध आता है, ज्यादा अपना क्रोध दिखा नहीं पाता है। उसके सामने उससे ऊपर वाला मनुष्य गति का जीव आ जाता है और उसके क्रोध को दबाने का काम कर देता है। सिमिलरली यहाँ पर मनुष्य गति में आने के बाद ही जीव को अपना क्रोध, यानी कि जो वैश्वानर है, उसको व्यक्त करने की एक क्षमता मिलती है। इस कारण से इस भव में राजकुमार के साथ साथ वैश्वानर नाम का जो धाव माता का पुत्र है, उसका भी लालन पोषण एक ही समय पर हो रहा है। अभी सिद्धेश्वरी गुरु भगवान, ये कंप्लीट काल्पनिक कथा है। यहाँ पर कोई राजकुमार नहीं है, कोई भी वैश्वानर नाम का मनुष्य हुआ नहीं था, ना ही कोई धाव माता थी, ना ही कोई पद्मा राजा था, ना ही कोई नंदा रानी थी। कंप्लीटली एक रूपक कथा है, एक काल्पनिक कथा है। और ये कथा भी दो अलग अलग भागों में चलती है। एक बहिरंग विश्व जिसको अपन देख पाते हैं, एक अंतरंग विश्व जिसको अपन देख नहीं पाते लेकिन महसूस कर पाते हैं। ये वैश्वानर बहिरंग पात्र का विश्व, अंतरंग विश्व के अंदर, इसका नाम है क्रोध। अभी ये वैश्वानर के पात्र के द्वारा सिद्धेश्वरी ने गुरु भगवत हमारे जीव, यानी कि हमारे मन के अंदर किस प्रकार क्रोध उत्पन्न होता है, उसके कौन से अवयव है, अगर हमको क्रोध को स्टॉप करना हो तो क्या हमारे पास उपाय है, अगर क्रोध अंदर आ भी जाए फिर भी दबाने का हमारे पास क्या उपाय है, क्रोध अगर हावी हो जाता है तो इंस्टेंटली कैसे हम उससे मुक्त हो पाते हैं, ये सब कुछ अलग अलग अवयवों के द्वारा समझाने का प्रयत्न सिद्धेश्वरी गुरु भगवत करते हैं। सबसे पहले वैश्वानर के दो पैरों की बात आती है। दो पैर, यानी कि एक है वैर और एक है कलह। हमारे यहाँ पर 24वें तीर्थंकर परमात्मा के शासन में पंच महाव्रत की बात आती है। दूसरे से लेकर के 22वें तीर्थंकर परमात्मा के बीच के जितने भी शासन में गुरु भगवंत हुए, शमा शमणी भगवंत, उनको 4 महाव्रत की बात आती है। वीर परमात्मा के शासन का ये एक एक मोनोपोली, कि जिनके शासन के अंदर आए हुए श्रमण श्रमणी भगवंतों को पंच महाव्रत की बात आती है। अभी हम थोड़ा फोकस आउट करके देखने का प्रयत्न करें तो पांचों के पांच जो फॉलो करने होते हैं रूल्स, पंच महाव्रत, उसमें सिर्फ पहला जो अहिंसा का महाव्रत है, अगर उसका भी पचखान लेने में आ जाए तो ऑटोमेटिकली बाकी के 4 महाव्रत उसके अंदर ही आ जाते हैं। हम जनरली हिंसा ने किसी को मारना या किसी को चोट पहुंचाना, ऐसा हम अर्थ निकालते हैं, लेकिन एक्चुअल में हिंसा शब्द का अर्थ होता है किसी भी जीव को दुभाना इज इक्वल टू हिंसा। तो इसमें शारीरिक हमने उसको मारा तो भी उसका जीव दुबा, हमने उसकी चोरी कर ली फिर भी उसका जीव दुबा, हमने उसको झूठ बोला, असत्य बोला, उसका जीव दुबा, हमने उसका शोषण किया, उसका जीव दुबा, हमने उसका संपत्ति का अपना बना लिया, उससे भी उसका जीव दुबा, तो उसको भी हिंसा कहा जाएगा। तो इन अदर वर्ड्स सिर्फ एक पहला महाव्रत जो अहिंसा की पालनी वाला महाव्रत होता है, अगर उसी को प्रॉपरली फॉलो करने में आए, समझने में आए, तो बाकी के 4 महाव्रत निरर्थक बन जाते हैं। लेकिन फिर भी स्पेसिफिकली यहाँ पर 4 का भी 5 करके वीर परमात्मा ने बताया, बिकॉज जितना हो सके उतना बाइफर्केशन करके एक ही तत्व को अलग अलग एंगल से समझाने में आएगा तो वो तत्व जल्दी अंदर में उतरेगा। हमने कभी भी झूठ को हिंसा के साथ कंपेयर नहीं किया हुआ होगा, हमने कभी भी परिग्रह को हिंसा के साथ कंपेयर नहीं किया हुआ होगा। भले हिंसा का ही एक भाग है, लेकिन कभी भी हमने वो एंगल से हिंसा का मतलब परिग्रह के अंदर नहीं रखा हुआ होगा। सिमिलरली जितने भी यहाँ पर शरीर के अलग अलग अवयवों की बात आएगी, वैश्वानर के अवयव की बात, ये बहुत ही सिनोनिमस वर्ड्स है। वैर और कलह ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है, ईर्ष्या और चोरी, अनुशय और अनुपशम, पैशून्य, परमर्म उद्घाटन, अंतस्ताप, क्षार, मत्सर वगैरह वगैरह, जैसे अपन आगे रिकैप में जाएंगे, सारे तत्वों के बीच में, सारे वर्ड्स के बीच में जो डिफरेंस है बहुत माइन्यूट है। एक तरह से पर्यायवाची शब्द भी अपन बोल सकते हैं, क्रूरता और चंडत्व बहुत पर्यायवाची शब्द, तामस भाव, रौद्रत्व पर्यायवाची शब्द, कलह बोलो या ईर्ष्या बोलो पर्यायवाची शब्द, अनुशय बोलो या अंतस्ताप बोलो पर्यायवाची शब्द। लेकिन फिर भी
जैसे पंच महाव्रत में एक हिंसा ही काफी होता, बाकी के 4 महाव्रत को बाइफरकेशन करने का कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी तीर्थंकर परमात्मा ने उसको बाइफरकेट किया बिकॉज वो पर्टिकुलर एंगल देना चाहते थे। सिमिलरली यहाँ पर क्रोध के ही अलग अलग सो कॉल्ड पर्यायवाची शब्द ही है, लेकिन हर एक के अंदर का एंगल अलग अलग है। तो एक जीव को क्रोध जब उत्पन्न होता है तो किस प्रकार उसके चित्त के अंदर, मन के अंदर क्रोध स्थान प्राप्त करता है, उसका प्रोसीजर कैसा रहता है, वो ये वैश्वानर के अलग अलग अवयवों के द्वारा समझाने का प्रयत्न सिद्धेश्वरी गुरु भगवत ने किया हुआ है। माता का नाम अविवेकिता, जो ये राजकुमार की धाव माता है, वो वैश्वानर की जननी माता है। अभी ये वैश्वानर के 2 पैर है, 2 ढींचन यानी कि 2 नीज है, 2 झांग यानी कि थाइज है, एक कटिपत यानी कि एक कमर है, एक मुंह है, एक छाती है, 2 हाथ है, दांतों की श्रेणी है, गला है, 2 कान है, एक नाक है और 2 आंख है। इस प्रकार नॉर्मल एक ह्यूमन बीइंग का स्ट्रक्चर होता है, उसी प्रकार का स्ट्रक्चर वैश्वानर का कल्पना करने में आया हुआ है। वैश्वानर कोई पात्र नहीं था, बिकॉज क्रोध कोई मनुष्य की आकृति होती नहीं है, वो तो बस एक अंदर का भाव है। लेकिन उस भाव को बाइफरकेट करने के लिए यहाँ पर सिद्धेश्वरी गुरु भगवंत ने उसको एक मनुष्य की आकृति देने का प्रयत्न किया और उसके द्वारा अलग अलग अवयवों को समझाने का एक बहुत सुंदर प्रयास यहाँ पर कर रहे हैं। 2 पैर, एक पैर का नाम है वैर, एक पैर का नाम है कलह। जिस प्रकार कोई भी व्यक्ति किसी भी कमरे के अंदर प्रवेश करना हो ना, तो सबसे पहले वो पैरों को मूव करेगा। पैर धीमे धीमे आगे बढ़ेंगे तो पैर की सपोर्ट में पूरा का पूरा शरीर कमरे के अंदर या जिस गंतव्य स्थान पर पहुंचना हो वो स्थान पर पहुंचेगा। सिमिलरली क्रोध नाम का जो जो बहिरंग विश्व का, सॉरी अंतरंग विश्व का जो पात्र है, जब वो जीव के मस्तिष्क में, मन के अंदर अपना अपना वर्चस्व कायम करता है, तो सबसे पहले वो पैरों के द्वारा अंदर आता है। अगर किसी व्यक्ति को रूम के अंदर एंटर करना हो, लेकिन वहां पर बहुत बड़ा एक ऑब्स्टेकल आ जाता है, जिस ऑब्स्टेकल के कारण से वो अपना पैर को आगे नहीं रख पाता, तो बहुत कॉमन सेंस है कि वो व्यक्ति आगे ही नहीं बढ़ पाएगा, बिकॉज पैर को वहां पर ऑब्स्टेकल आ चुका है। पैर ही नहीं आगे बढ़ रहे तो शरीर तो अपने आप तो अलग से आगे नहीं बढ़ने वाला। सिमिलरली अगर मुझे बहुत ज्यादा क्रोध वगैरह आता हो, तो सबसे पहले मुझे ये 2 पैरों की जिसके साथ तुलना करने में आई हुई है, वैर और कलह, अगर मैं उसके ऊपर काम करूंगा तो क्रोध अंदर आ ही नहीं पाएगा। एक है वैर और एक है कलह। यहाँ पर हमने रिकैप देख रहे, लेकिन एक छोटा सा बहुत सुंदर तत्व हमने स्टार्टिंग में लिया हुआ था जब पूरा डिस्कशन हुआ था, तब कि जब जीव के अंदर योग दृष्टि समुच्चय नाम के ग्रंथ में हरिभद्र सुरेश्वर जी महाराजा लिखते हैं 8 अलग अलग दृष्टियों के बारे में, तब उसमें 5वीं दृष्टि का नाम है स्थिरा दृष्टि। जब जीव के अंदर स्थिरा दृष्टि का उद्भव होता है, जब वो क्लैरिटी की तरफ जाती है, तब जीव किसी भी घटना के द्वारा, किसी भी वाणी वर्तन या व्यवहार के द्वारा क्रोध को जन्मा ही नहीं पाता। ये स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जो ये 8 दृष्टियों की बात आती है उसमें 5वीं दृष्टि स्थिरा दृष्टि को क्रॉस करने के बाद ही आगे की दृष्टियों की तरफ जीव बढ़ पाएगा, जिसके कारण से उनका 14 गुण स्थानक में ऊर्ध्वगमन होने का चांसेस बढ़ेगा। तो अगर मुझे 14 गुण स्थानक में आगे बढ़ना है, तो मेरे भावों के अंदर, मेरे मेरे विचारों के अंदर क्रोध को स्थान मिल ही नहीं सकता। सिद्धेश्वरी गुरु भगवान चाहते तो है कि ये ग्रंथ के द्वारा, वो इसी ग्रंथ के अंदर ये एग्जैक्टली वाक्य भी लिखते हैं कि ये ग्रंथ का स्वाध्याय करने के द्वारा चाहना ये है कि जो जो भी वाचक है, जो भी स्वाध्याय प्रेमी जीव है, वो इसके द्वारा अपने अंदर अटूट वैराग्य को जन्मा पाए। लेकिन वो बहुत आगे का गोल बन जाएगा, पहले तो फाउंडेशन के अंदर एटलीस्ट हम एक अच्छे इंसान बन पाए। वो नींव अगर हमारी होगी तो आगे जाकर के सही मायने में वैराग्य प्रकट होगा। तो ये जो वैश्वानर यानी कि जो क्रोध की बात हो रही है, ये एक अच्छे इंसान की कैपेसिटी की कैपेबिलिटी हमारे अंदर उत्पन्न हो, इसके लिए बात करने में आ रही है। सबसे पहला वैश्वानर के 2 पैर, एक एक पैर का नाम है वैर और एक पैर का नाम है कलह। वैर यानी कि किसी के साथ
मुझे बिल्कुल भी सूटेबल न होना, 36 का आंकड़ा होना, बहुत बार हमने देखा हुआ होगा, किसी व्यक्ति ने हमारा कुछ बिगाड़ा हुआ नहीं है, लेकिन अगर वो स्थान पर प्रवेश कर लेता है, या अगर वो कुछ बोलता है, भले कितना भी अच्छा क्यों ना बोलता हो, हमको ऑटोमेटिकली मन के अंदर एक अणगमे का भाव, ये मजा नहीं आता है इसमें, तो वो एक उत्पन्न हो जाता है। ये हमारा कहीं ना कहीं पूर्व भवों से जो वैर का संबंध बांधा बांधा हुआ है वो जीव के साथ, वो संस्कार के रूप में बाहर आ रहा है। सबसे पहला ये वैर और कलह, झगड़ा, छोटी बात हो या बड़ी बात हो, अगर अगर मैं झगड़े के अंदर आगे बढ़ जाता हूँ, भले वो वाणी के द्वारा झगड़ा हो या वर्तन के द्वारा झगड़ा हो, ये झगड़ा क्रोध का परिणाम जागृत करवाता है। हमने ना अपने कोई ना कोई झगड़े के अंदर देखा हुआ होगा, हमको क्रोध एकदम से नहीं आता, हमारे किसी के साथ बोलाचाली हो जाती है, कुछ नॉर्मल डिस्कशन चल रहा था, उसमें से एकदम गर्मा गर्मी हो जाती है डिस्कशन के अंदर, और वो गर्मा गर्मी के द्वारा धीमे 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 क्रोध बड़ा 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 होता जाता है, और फिर वो वाणी से स्पिल ओवर हो करके हमारे वर्तन के अंदर, व्यवहार के अंदर आ जाता है। तो हमारे वाणी के द्वारा जो हमने कलह किया, जो हमने झगड़ा किया, वो क्रोध का अंदर आने का एक एक पर्याय बन जाता है। अगर मैंने उसको उसी समय पर बंद कर दिया हुआ होता, वो पैरों को उसी समय बेड़ियों से बांध दिया हुआ होता, तो क्रोध नाम का इंसान मेरे अंदर प्रवेश कर ही नहीं पाता। ये था हमारा पहला, दो पैर इनके, वैश्वानर की इज इक्वल टू वैर और कलह। उससे आगे बढ़ते हैं, दो ढीचने की दो नी, एक है ईर्ष्या और एक है चोरी। वापिस बहुत ही पास पास के पर्यायवाची चिन्ह जैसे जैसे शब्द, ईर्ष्या और चोरी। आज अगर हमको सबसे ज्यादा कोई चीज सताती हो ना, तो वो है ईर्ष्या। अगर कोई धर्म के क्षेत्र में भी आगे बढ़ता हो, हमारे मन के अंदर कुछ क्षण के लिए ईर्ष्या आ जाएगी। हाँ हाँ, मालूम है कितना धर्मी है, एक बार गुरु भगवंत आए 4 महीने के लिए बराबर है, उसके बाद उसको देखो किस प्रकार बाहर, किस प्रकार उसके अलग अलग रूप रंग दिखाई देते हैं। ये तो बस बरसाती मेंढक जैसा है, 4 महीनों के लिए, 2 महीनों के लिए, पर्यूषण के 8 दिन के लिए धर्म धर्म नाम का बहुत बड़ा लेबल लेकर के घूमता है या घूमती है। जैसे ही ये पूरा होगा, फिर देखना इसका असली रूप सामने आएगा। कोई जीव जो धर्म के अंदर प्रवेश भी करता है, गॉड फॉरबिड कि अगर उसने हमसे ज्यादा धर्म कर लिया, तुरंत हमारे मन के अंदर उसके लिए ईर्ष्या जागृत हो जाएगी। संसार के विषयों के अंदर तो अपन जाते ही नहीं, बिकॉज वहां पर तो ईर्ष्या होना बहुत ही नॉमिनल है। लेकिन हमारी इतनी इतनी एक कदर्थना, हमारी इतनी एक गई गुजरी हालत बन चुकी हुई है कि धर्म के क्षेत्र के अंदर भी ईर्ष्या से हम दूर नहीं। मुझसे ज्यादा सामयिक कैसे, मुझसे ज्यादा तप कैसे, मुझसे ज्यादा गाथाएं कैसे, मुझसे ज्यादा अटेंडेंस कैसे इसकी होगी पाठशाला के अंदर, मुझसे ज्यादा भक्ति कैसे कर सकता है वो, मुझसे ज्यादा अच्छी अष्टप्रकारी पूजा कैसे, मुझसे ज्यादा अच्छा प्रतिगमन कैसे पढ़ा सकता है, मुझसे ज्यादा शुद्धि पूर्वक सूत्र कैसे बोल सकता है। शायद ये सारी की जो ईर्ष्या की भावना है ना, लंबे समय तक टिकती भी नहीं होगी, 1-2 मिनट के लिए या फिर 1-2 पल के लिए आकर के चली जाती होगी। लेकिन ये जो ईर्ष्या है, वो हमारे अंदर रहे हुए गुणों का सर्वनाश करने की ताकत रखती है। भले एक अमृत से भरा हुआ प्याला हो, लेकिन उसके अंदर 1-2 बूंद भी जहर पूरे ग्लास को जहर बना देती है। सिमिलरली हमारी चाहे कितनी भी अच्छी धर्म की आराधना क्यों ना हो, लेकिन अगर उसके अंदर ईर्ष्या नाम का जहर थोड़ा बहुत भी अगर ऐड हो जाता है, मिल जाता है, तो हमारा पूरा का पूरा धर्म करने के पीछे का तात्पर्य, उसका फल हमसे दूर हो जाता है। वैश्वानर, उसके दो ढींचन, दो नीस, एक है ईर्ष्या और एक है चोरी। हमने ना यहाँ पर चोरी को भी बहुत स्थूल शब्द के अंदर ले लेते, चोरी यानी कि किसी और का जो था वो हमने अपना बना लिया। लेकिन अगर अपन इसको थोड़ा और विस्तार करें ना, तो जो किसी और के स्वामित्व का था, उसको हमने अपना बनाया। मैं जिसका मालिक नहीं था, उसको मैंने अपना लिया। अब अगर हम ये चोरी सिर्फ इसी मीनिंग को एक्सपैंड करें, तो वापिस पांचों के पांच महाव्रत इसके अंदर आ जाएंगे। मैं जब किसी की हिंसा करता हूं, तब जो शरीर मेरा नहीं था, उसका उसको मैंने अपना बनाया, उसके ऊपर मैंने अपना प्रभुत्व लेकर के आया। जो संपत्ति मेरी नहीं थी, उसको मैंने छीन लिया, उसका परिग्रह मैंने अपना कर लिया। ये भी एक प्रकार की चोरी कही जाएगी। जो असत्य वचन था, जो मृषा वचन था,
जो एक्चुअल में जिसके ऊपर मेरा कोई स्वामित्व है या फिर प्रभुत्व नहीं था, उसको मैंने अपना बना करके बोला, ये भी एक प्रकार की चोरी कही जाएगी। तो ऐसा चोरी टॉपिक के अंदर वापस पांचों के पांच महाव्रत आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जहां दो ढींचन की बात हो रही है, यहाँ पर स्थूल फॉर्म में चोरी ली गई हुई है। आगे दो झांग यानी कि दो थाइस, एक है अनुशय और एक है अनुपशम। अभी ये शायद नया शब्द होगा, पहले अपन समझते अनुपशम यानी कि क्या। उपशम भाव यानी कि शांत भाव। शांत भाव का ऑपोजिट वर्ड यानी कि अनुपशम। परम पूज्य हरिभद्र सुरीश्वर जी महाराजा अपने ग्रंथ के अंदर कहते हैं कि मैंने इतना धर्म किया, जीव ने इतना जबरदस्त पुण्य का उपार्जन किया, इतना संयम के यात्रा के अंदर आगे बढ़ा, वैराग्य जन्माया, मोक्ष के लिए एक एक लायकात खड़ी की, ये सब कुछ मुझे फलीभूत कब होगा? बिकॉज हमको कोई पहली बार परमात्मा का शासन नहीं मिला हुआ है। अनंत भवों में असंख्य बार या संख्याता बार परमात्मा का शासन मिला, असंख्य बार या संख्याता बार हमने भी सर्वविधि ग्रहण की, लेकिन अभी तक फला क्यों नहीं? तो हरिभद्र सुरीश्वर जी महाराज अपने ग्रंथ के अंदर कहते हैं कि धर्म करने के पीछे का जितने भी मैंने धार्मिक क्रिया की, अगर वो धार्मिक क्रिया करने के द्वारा मेरे अंदर ऑटोमेटिकली उपशम भाव नहीं प्रकट हो रहा, तो मेरी की गई धार्मिक कुछ मिस्टेक, हाँ, मैं जितनी भी धार्मिक क्रिया की वो मुझे फलीभूत कब होगी? तो हरिभद्र सुरेश्वर जी महाराजा कहते हैं कि जितनी भी धार्मिक प्रक्रिया, जितनी भी धार्मिक क्रिया हमने करी हुई है, उसके इंस्टेंट फल स्वरूप के अंदर अगर मुझे ऑटोमेटिकली उपशम भाव प्रकट नहीं हो रहा, तो मेरे द्वारा की गई धर्म क्रिया का कोई ज्यादा लंबा फल मिलने वाला है नहीं। मैं परमात्मा की पूजा रोज करता हूँ, लेकिन फिर भी घर के अंदर या ऑफिस के अंदर छोटी छोटी बातों में मुझे जबरदस्त क्रोध आ जाता है, मैं मेरी समता भाव को, उपशम भाव को बरकरार नहीं रख पा रहा, तो मेरे द्वारा की गई परमात्मा की पूजा सिर्फ और सिर्फ मेरे शरीर का एक पर्याय था, उसमें आत्मा को मिलने वाला कुछ भी नहीं है, ठेंगा। मैं रोज सामयिक करता हूँ 48 मिनट्स तक, सावध्य योग से दूर समता भाव के अंदर लीन रहने का प्रयत्न करता हूं, लेकिन जैसे ही मैंने सामयिक पारी, घर के अंदर मेरा क्रोध चालू हो जाता है, छोटी बातों के ऊपर मुझे क्रोध आ जाता है, तो मेरे द्वारा की गई सामयिक कभी भी मुझे मोक्षाभिलाषी नहीं बना सकती, छोटा मोटा पुण्य दे करके चली जाएगी। वैश्वानर के दो थाइस, दो झांग अनुशय और अनुपशम। जहां जहां मुझे अनुपशम आएगा, जहां जहां मैं उपशम भाव से दूर पहुंचूंगा, जहां जहां उपशम भाव मेरे अंदर कायम नहीं रहेगा, उतने उतने समय के अंदर मैं मेरे धर्म आराधना के फल से वंचित रह जाऊंगा। वापिस ये जो चोर क्रोध, इसके जो अलग अलग अवयव के बारे में बताने में आया हुआ है, हर एक में ये एक कॉमन सेंटेंस आएगा कि ये चीज करने के द्वारा धर्म का फल हमसे छीना जाएगा, फिर चाहे वो चोरी हो, चाहे वो हिंसा हो, चाहे वो अनुपशम हो, या फिर चाहे वो अनुशय हो। बिकॉज ये सारा का सारा मिल करके ही चोरी, हिंसा नाम के व्यक्ति का शरीर बनता है। तो हिंसा हमने कंप्लीट की या उसका एक अंग की सेवना की, हमको उसमें दोष तो हिंसा का ही लगने वाला है, क्रोध का ही लगने वाला है। न उसकी दो झांगों के बारे में, अनुशय और अनुपशम। अनुशय यानी कि चित्त के अंदर आकुल व्याकुलता। किसी किसी को ऐसा स्वभाव होता है कि 10 बजे का अगर ट्रेन हो ना, तो सुबह 6 बजे से पूरा घर सिर पर उठाए, ओ हो मुझे फटाफट भागना है, ये करना है, वो करना है। हाँ, प्लानिंग हो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आकुलता व्याकुलता जो होती रहती है, अरे घाय घाय जो होती रहती है, अरे मेरे को निकलना है, भागना है, पहुंचना है, काफी सारा टाइम भी है, एज पर प्लान ही जा रहा है, लेकिन फिर भी मन के अंदर, चित्त के अंदर एक जो आकुलता रहती है, उसको यहाँ पर अनुशय नाम दिया गया हुआ है। अब इसमें क्या होता है ना, ये इतना आकुलता हमारे अंदर होती है कि अगर वो समय में किसी ने हमको कुछ विपरीत कार्य दे दिया, तो एकदम से हमारा सेंटर फट जाएगा। 10 बजे को हमको ट्रेन पकड़ना है, सुबह 6 बजे से हम भागा भाग कर रहे हैं,
अगर बाई चांस दूध वाला थोड़ा लेट आया, सब्जी वाला थोड़ा लेट आया, तो एकदम से हम बरस पड़ते हैं, बिकॉज हमारे अंदर वो आकुलता पड़ी हुई थी जो क्रोध के आने का एक द्वार ओपन करती है। अगर हम शांत थे, अगर हमारा एज पर प्लान ही जा रहा था, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो गया, तो उसके द्वारा कहीं पर भी हम सामने वाले के ऊपर बरस नहीं पड़ेंगे। अगर अंदर में आकुलता अनुशय होगा, तो ही बाहर में क्रोध के आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वैश्वानर का कटिपथ यानी कि कमर, उसका नाम है पैशून्य। पैशून्य यानी कि पंचायती करना, चुगली करना। हमने इसके अंदर बहुत एक एक सुंदर एक दृष्टांत देखा हुआ था, पति और पत्नी का। अपन फुल दृष्टांत के अंदर तो नहीं जाएंगे, लेकिन मुख्य मुख्य भाग ले लेते हैं। पति पत्नी दोनों शादी करके वापस अपने घर जा रहे थे, पत्नी को जाना नहीं था। पति को कुएं के अंदर धकेल देते हैं, सारा सामान लेकर के वापस मायके आ जाते हैं। पति किसी को कुछ भी बोले बिना कैसे भी करके कुएं से बाहर निकल करके वापस पत्नी के मायके पहुंचते, उसको लेने के लिए पत्नी एकदम मुख का रंग उड़ जाता है, बिकॉज वो तो सोच रही थी कि पति तो गया, अब तो काम खत्म। और अभी सामने देखा तो दो दुविधाएं उत्पन्न हुई। एक तो ये जिंदा कैसे रह गया, और दूसरा, अगर ये जिंदा रह गया तो मेरे द्वारा किया गया कुकर्म सबको बोल देगा। दोनों ऑप्शंस को सोचते हुए पत्नी जबरदस्त टेंशन में आ गई, लेकिन पति बहुत ज्यादा गंभीर था, उसने किसी को भी ये बात कही नहीं। पत्नी को वहां से लेकर के गया, पत्नी के मन के अंदर ही पति के लिए अभी अहोभाव हुआ कि कितना गंभीर व्यक्ति, इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी न तो मेरे मायके में या फिर न तो ससुराल के अंदर कुछ भी बात कही। और ऐसा करते हुए पत्नी को भी पति के लिए जबरदस्त समर्पण भाव आ जाता है, और ये घटना अतीत का एक 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 पर्याय बन करके रह जाती है। धीमे धीमे समय का प्रवाह आगे बढ़ता है, पति और पत्नी को पुत्र की प्राप्ति होती है, पुत्र बड़ा हो जाता है, पुत्र की शादी भी हो जाती है। तो घर के अंदर चार व्यक्ति रहते हैं, माता पिता यानी कि वो पति पत्नी और पुत्र वधु। अभी ये घटना हुए लगभग 25 साल निकल गए, एक कुएं के अंदर जो धक्का मारा हुआ था। और वो घटना ऑलमोस्ट पति और पत्नी दोनों भूल गए थे, कभी भी एक दूसरे के सामने जिक्र नहीं किया हुआ था। लेकिन एक बार चारों जन खाना खाने के लिए बैठे हुए थे, पुत्र और पिता साथ में थे, पुत्र वधु और उनकी जो सासू माँ है वो अंदर रसोई घर के अंदर रोटी बना करके दे रही थी। उतने में अचानक से एक हवा का बवंडर आया, मिट्टी घर के अंदर आने ही वाली थी। इतने में वो जो पत्नी है वो अपने साड़ी के पल्लू से पति के जो भोजन की थाली है उसको कवर अप कर देती है, ताकि धूल उसके अंदर न गिरे। ये दृश्य देख करके पति के मुख से एक स्मित निकल जाता है। पुत्र ने इसको कैप्चर कर लिया, लेकिन उसमें कुछ पूछता नहीं है। भोजन पूरा हो जाने के बाद पुत्र पति अपने पिता से पूछता है कि आप उस समय हंसे क्यों थे। जरूर कुछ ना कुछ रहस्य होगा, बिकॉज मैं जानता हूं कि आप ऐसे फालतू के अंदर हंसने वाले थे नहीं, और वो एकदम साधारण सी घटना थी, उसमें मुझे तो कुछ हंसना आया नहीं, तो जरूर कुछ ना कुछ पीछे का तात्पर्य होगा। पति जो पिता है वो बोलने का प्रयत्न करता है लेकिन टाल देता है, लेकिन फिर भी पुत्र के बहुत जबरदस्त आग्रह के कारण से जो पिता है 25 साल पहले की गई घटना अपने पुत्र को बोलता है कि उस समय यही तेरी मम्मी मुझे कुएं के अंदर धकेल रही थी, और आज के दिन यही तेरी मम्मी यानी कि मेरी पत्नी मेरे थाली के अंदर धूल का कण न आ जाए उसके लिए बहुत ज्यादा जिम्मेदारी से उसको कवर अप कर रही थी। तो कितना परिवर्तन एक ही जीव के अंदर देखने को मिला, ये घटना मुझे याद आ गई और एक स्मित निकल गया। भी वो जो बेटा था उसने भी कभी कभार रात में बातें करते हुए वक्त अपनी पत्नी को ये पूरी की पूरी घटना के बारे में जानकारी दे दी। 2-3 दिन के बाद ही घर के अंदर कुछ छोटा मोटा प्रॉब्लम हुआ सासू और बहू का। बहू ने एकदम से गुस्से में आकर के सास को बोल दिया कि हाँ मैं जानती हूँ कि आप तो खुद ही अपने पति को मारने पर तुली हुई थी। बस सासू माँ को तो काटो तो खून ना निकले, और एकदम से डिप्रेशन में आ गई कि यार कि अभी मैं इस घर में कैसे रह पाऊंगी, मैं कैसे रोज मेरे फैमिली को फेस करूंगी। और ये सोच के अंदर बहुत ज्यादा विचारों के बवंडर के अंदर चली जाती है और खुद फांसी लगा करके मर जाती है। 5-10 मिनट बाद पुत्र वधु को भी बहुत ज्यादा हर्ट होता है कि नहीं ऐसा तो नहीं बोलना चाहिए था। सासू माँ को माफी मांगने के लिए जब ऊपर रूम में आती है, देखा सासू माँ लटक गई थी, देख करके इसको भी जबरदस्त आघात लगता है। अपने रूम में जाकर के ये पुत्र वधु भी लटक के मर जाती है। शाम को पुत्र घर पर आता है, उसने दोनों कमरों के अंदर हालत देखी और मालूम पड़ गया कि क्या हुआ होगा, बिकॉज 2-3 दिन पहले ही ये बात का जिक्र पुत्र ने किया हुआ था। कि पुत्र को डर कि मैं मेरे पिता को क्या मुंह दिखाऊंगा, पुत्र भी
अपनी पत्नी के साथ लटक कर मर जाता है। देर रात पिता घर पर आता है, 3 लाशों को प्राप्त करता है। उसको मालूम पड़ गया कि प्रॉब्लम कहां पर था, और पति भी लटक करके मर जाता है। पैशून्य, कटिपत, क्रोध का कमल। जब हम बहुत ज्यादा मेहनत या परिश्रम या फिर पुरुषार्थ करते हैं, तो अपन जनरली अपने मुख से निकलता है कि आज तो कमर तोड़ मेहनत की, आज तो कमर ही रह गई। बिकॉज जो भी हैवी लिफ्टिंग है, जो भी श्रम पूर्वक का कार्य है, उसके अंदर कमर का जो हिस्सा है वो बहुत ज्यादा सपोर्टिव होता है। अगर हमारी कमर ही बहुत नबली है, बहुत ही ज्यादा वीक है, तो कोई हम श्रम वाला काम नहीं कर पाएंगे। सिमिलरली क्रोध भले एंट्री पांवों से लेता हो, लेकिन क्रोध के अंदर एक पेट्रोल डालने का काम कमर का भाग यानी कि ये पैशून्य करता है। जहां जहां पर हमको चुगली की आदत हो, जहां जहां पर हमको किसी और के बारे में सत्य बातें ही, अपन को झूठ बोलना नहीं लेकिन सत्य बातें भी फैलाने की आदत हो, तो ये पैशून्य नाम के दोष के अंदर आएगा। अभी ये सब घटना सुनने के बाद ना मन में एकदम नॉर्मली विचार आता है कि भाई ये सब तो क्या है, वो शास्त्र के अंदर या ग्रंथ के अंदर बड़ी बड़े ऐसा घटनाओं को दिखा देते हैं। लेकिन मैं जो पैशून्य, मैं जो चुगली या फिर मैं जो पंचायती करता हूँ, उससे थोड़ी किसी का कोई नुकसान होने वाला है। अपन तो एकदम निर्दोष फन के रूप में करते हैं। ये तो बहुत ही एक्सट्रीम वाला था, ये जो पति पत्नी का कुएं वाला जो स्टोरी था वो। मैंने किसी की छोटी मोटी चुगली की तो उसे थोड़ी किसी का ऐसा कोई मृत्यु होने वाला है। बिकॉज हमेशा हमारा मन खुद के दोषों के बचाव के अंदर सबसे पहला आएगा। तो उस समय यहां पर गुरु भगवंत लिखते हैं ये कथा के अंदर, भले ही मैंने जो पैशून्य जो चुगली की उससे किसी की हिंसा नहीं हो सकती है, लेकिन फिर भी ये पैशून्य के कारण हिंसा के चांसेस भी अगर खड़े हैं, तो मुझे हिंसा का ही पाप का बंध होगा। जिस प्रकार मैंने देखे बिना नीचे चला, और भले नीचे किसी जीव की हिंसा नहीं हुई है, लेकिन मेरा जो प्रमाद था वो प्रमाद के कारण से भी मुझे हिंसा का पाप लगेगा। सिमिलरली भले मेरे द्वारा पैशून्य जो किया गया इसके कारण से किसी की हिंसा नहीं हुई, लेकिन फिर भी उसके अंदर प्रमाद मेरा था, जिस कारण से मेरे द्वारा पैशून्य किया गया जो है, उसमें हिंसा न होने के कारण से, न होने के बावजूद भी मुझे पाप का बंध तो हिंसा का ही लगेगा। पैशून्य का मुंह है परमर्म उद्घाटन। पैशून्य और परमर्म उद्घाटन वैसे तो बहुत सिमिलर शब्द, लेकिन हल्का से इसमें डिफरेंस आता है। पैशून्य यानी कि किसी की भी बातें सीक्रेट जो है सबको फैलाना। व्हाट्सएप के अंदर भी ऐसा फलाना फलाना जो भाई है उनकी बेटी रफू चक्कर हो गई, उनका बेटा ये गलत कामों के अंदर पकड़ा गया, इसको अपन पैशून्य कहेंगे। यानी कि जो चुगली है वो एक बड़े ग्रुप को की जाए, उसको पैशून्य। परम मर्म उद्घाटन, किसी और की जो सीक्रेट बात है वो किसी को सीक्रेटली बताना, उसको परम मर्म उद्घाटन कहते हैं। एक्चुअली हमने जो अभी छोटी जो कथा का रिकैप के अंदर देखा, वो परम मर्म उद्घाटन के अंदर ज्यादा फिट बैठता है। पैशून्य एक बड़ा सबसेट हो जाएगा, उसके अंदर का एक छोटा भाग, यानी कि परम मर्म उद्घाटन। यहाँ पर परम मर्म उद्घाटन के अंदर अगर मैं किसी का सत्य, उसमें कोई मिर्च मसाला कुछ भी नहीं डालता, ऐसे का ऐसा जैसा बना वैसा का वैसा भी अगर मैं बोलता हूं, भले वो सत्य होने के बावजूद भी मुझे यहां पर असत्य का दोष लगता है। एक गुरु भगवंत हाल ही में दीक्षा हुई थी, 1-2 साल ही हुए थे, अपने गच्छ के अंदर बहुत सुंदर स्वाध्याय वगैरह की आराधना कर रहे थे। और एज पर रूटीन हर सुबह को प्रतिक्रमण करने के बाद जो भी 10-12 मुनि भगवंत थे वो अपने गुरु आचार्य भगवंत को वंदना करके उनसे पचखान की याचना करते थे। तो ये 10-12 गुरु भगवंत एज पर रूटीन गए, गुरु अपने आचार्य भगवंत को वंदना की, 11 गुरु भगवंत वंदन करने के बाद सुख शांति पूछने के बाद अपने अपने स्थान पर चले गए। एक गुरु भगवंत वहां पर रुक गए। आचार्य भगवंत भी एकदम परिपक्व थे, उन्होंने जान लिया कुछ ना कुछ इनको शायद अकेले में बात करनी है, और उनसे पूछा कही आपको कुछ बोलना है। और ये गुरु भगवंत कहते हैं कि वो जो दूसरे मुनि भगवंत है जिनका 2-3 साल पहले दीक्षा हुआ था, वो ना रात को बिजली का जो बाहर खंबा है जहां पर लाइट चालू रहती है, उसके प्रकाश के अंदर वो स्वाध्याय कर रहे थे। ये पैशुन्य चुगली। आचार्य भगवंत परिपक्व थे, उन्होंने पूछा
कि आपका ये बात मुझे कहने के पीछे का आशय क्या है। उनसे संयम के अंदर विराधना हो गई वो, या वो स्वाध्याय में आपसे आगे बढ़ जाएंगे वो। बहुत बार ना, जो अपन जो चुगली या पैशुनी या परमर्म उद्घाटन करते हैं, उसमें कहीं ना कहीं हमारा अंतर में एक ईर्ष्या का भाव, एक जेलसी का भाव होता है, जो अलग अलग स्वरूप में बाहर आता है। और अगर इसको यहाँ पर कंट्रोल न किया जाए तो आगे जाकर के क्रोध के अंदर परिवर्तित हो जाए। वैश्वानर की छाती, चेस्ट, यानी कि अंतस्ता, अंतर में बढ़ोतरा, अंतर के अंदर एक 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 विशाल। चाहे सामने वाला कितना भी अच्छा कार्य क्यों ना करता हो, अगर हमको वो नहीं पसंद है तो छुपके से भी हमारे अंदर में एक आग जलती रहेगी। हम बाहर तो बहुत अच्छा अच्छा बोलने का, बहुत अच्छा एक मेकअप करके वस्तुओं को रखने का प्रयत्न करेंगे, लेकिन हमको मालूम है कि उस समय अंदर में कितनी आग जलती होती है। इसको अंतस्ताप कहा जाता है। ये अंतर का हमारा क्रोध बढ़ाने का काम करता है। वैश्वानर के दो हाथ, एक है क्षार और एक है मत्सर। क्षार और अंतस्ताप बहुत ज्यादा सिमिलर। क्षार यानी कि किसी के लिए अंतर में गांठ रखना। अंतस्ताप कब होगा, मुझे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की क्रिकेट टीम नहीं पसंद, ठीक है, तो अगर इंडिया पाकिस्तान के अंदर फॉर सम रीजन पाकिस्तान जीत जाता है तो मुझे अंतस्ताप होगा, अंतर में एकदम एकदम जलन, एकदम बलत्रा होगी, उसको अंतस्ताप कहा जाएगा। क्षार यानी कि कोई व्यक्ति है जिसका बिल्कुल भी मुझे एक्टिंग पसंद नहीं है, कोई एक्टर है जो मेरा एकदम अनफेवरेट है, अभी वो एक्टिंग करने के लिए आए या ना आए, बाय डिफॉल्ट मेरे मन के अंदर कहीं ना कि उसके लिए दुर्भाव पड़े ही होते हैं। इसको क्षार कहा जाता है। और मत्सर यानी कि किसी के लिए हमारे मन के अंदर अणगमे का भाव, नापसंदगी का भाव, कि नहीं ये तो हमको नहीं चाहिए। क्षार और मत्सर वापस बहुत ज्यादा पर्यायवाची शब्द है, लेकिन फिर भी हल्का सा इन दोनों के अंदर भी भेद आता है। दांत, अभी जो ये वैश्वानर है, उसके दांत एकदम लंबे लंबे, एकदम बाहर विदाउट एनी शेप पड़े हुए हैं, और उन दांतों को असभ्य भाषण इत्यादि के साथ कंपेयर करने में आता है। आजकल की जो यूथ वर्ग है, उसके मुंह से अगर वो अपने फ्रेंड्स के साथ बात करता हुआ हमको सुनाई दे, तो शायद हर एक सेंटेंस के अंदर हमको गाली सुनने में मिलेगी। और ये हम सब ने शायद एक्सपीरियंस किया हुआ होगा, या फिर हम भी ऐसे एक ग्रुप के भाग होंगे जहां पर किसी को किसी के गाली देने का इच्छा तो नहीं होता है, लेकिन ऐसे ही वो बात बात में निकल जाता है। भाव होता नहीं है किसी को गाली देने का, लेकिन मुंह से ये असभ्य भाषण निकल जाता है। अभी इसके कारण से ये जो हमारा बात बात में असभ्य भाषण बोलने का एक एक हैबिट फॉर्म हो जाता है, उस कारण से बाहर जाकर के किसी के सामने अगर गलती से भी ऐसे शब्द निकल जाते हैं तो सामने वाले के लिए क्रोध जन्माने का काम कर देते हैं। वैश्वानर का गला यानी कि क्रूरता। हमने ये जो टॉपिक था वो टॉपिक लेने के टाइम हिंसा की बात करी हुई थी, और खास करके तीन प्रकार की हिंसा हमने विवेचन के साथ ली हुई थी: स्वरूप हिंसा, हेतु हिंसा और अनुबंध हिंसा। हमको हिंसा के अंदर हिंसा का कंप्लीट पाप का बंध तभी लगता है जब वो अणुबंध हिंसा हो या जब वो हेतु हिंसा हो। अगर हिंसा सिर्फ स्वरूप हिंसा तक सीमित हो तो उसमें हमको हिंसा का बंध नहीं होता। हमने एक कथा के द्वारा जानने का प्रयत्न किया हुआ था। 10-12 गुरु भगवंतों का एक गच्छ, एक समूह विहार करके जा रहा था, बीच में जंगल आता है, जंगल में रात्रि के अंदर शेर बाघ का डर रहता था, जिस कारण से गुरु भगवंत ने अपने शिष्यों को यह आदेश दिया कि हर एक 1.5-2 घंटे में एक एक साधु जागेगा और बाकी के सो जाएंगे ताकि सबकी रखेवाली हो। उस समय उनके गच्छ के अंदर, उस समूह के अंदर एक गुरु भगवान थे जो बाई बर्थ संसार के अंदर बॉडी बिल्डर थे, एकदम रुष्ट पुष्ट उनका शरीर था। उन्होंने सामने से वॉलंटरीली ये काम करने की इच्छा दिखाई, और वो पूरी की पूरी रात एक डंडा लेकर के बैठे रहे अपने गच्छ का रक्षा करने के लिए। रात को लगभग 2-2:30 बजे एक शेर वहां पर आता है, ये गुरु भगवंत लकड़ी उसके सर पर मार करके उसको भगा देते हैं। आधे 1 घंटे के बाद वापिस शेर आता है। ये गुरु भगवंत को लगा कि यार इस बार तो अगर चूक हो गई तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, थोड़ा जोर से लकड़ी मारते हैं। आधे 1 घंटे के बाद तीसरी बार शेर आता है,
और गुरु भगवान को लगा कि यार ये तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, जोर से उसके सिर के ऊपर लकड़ी पटक देते हैं। इतने में सुबह हो जाती है, सब गुरु भगवान उठ जाते हैं, अपना सुबह का जो भी उनका आचार होता है वो पूरा करके विहार के लिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ही विहार के अंदर 100-150 डगले आगे बढ़े ना बढ़े, उनको एक शेर की लाश देखने को मिलती है। वो अपने बॉडी बिल्डर गुरु भगवंत, जिन्होंने रात्रि भर ये पहरा दिया हुआ था, उनके मन में जबरदस्त एक एक पश्चाताप का भाव आता है कि बहुत ज्यादा जोर से मार दिया था बेचारे शेर को, 3-3 बार मारा, ऑब्वियसली लगा तो होगा, जिस कारण से उसका मृत्यु हो गया। वापिस और 20-25 कदम आगे चले, सेकंड शेर की लाश मिली। 20-25 कदम और आगे चले, तीसरे शेर की लाश मिली। तब गुरु भगवंत को मालूम पड़ा कि रात को जो 3 बार शेर आया था वो 3 अलग अलग शेर था। और जैसे ही विहार करके अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचे, ये अपने बॉडी बिल्डर बाहुबली गुरु भगवंत ने अपने आचार्य भगवान से पश्चाताप की मांगनी की। जैसे रात में ऐसा 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 हुआ था, मैंने 1 2 3 लकड़ी मारी, लेकिन अलग अलग शेर निकले और वो तीनों के 3 शेर अपनी जान से हाथ खो बैठे। तो मुझे हिंसा का जबरदस्त एक एक पश्चाताप का भाव भी प्रकटा हुआ है। तो आपको जो उचित लगे आप मुझे दीजिए। और गुरु भगवंत कहते हैं कि ये तो सिर्फ स्वरूप की हिंसा थी, जिसके अंदर ज्यादा पश्चाताप होता नहीं है। अगर आप सिर्फ एक इरिया वैया का कायोत्सर्ग कर लेंगे, उसके द्वारा 3 तिर्यंच पंचेंद्रिय जीवों को मारने की हत्या का जो पाप का बंध होगा, वो पाप का बंध की निर्जरा हो जाएगी। किस चीज से? एक इरिया वैया करने से। स्वरूप हिंसा यानी कि सिर्फ बाहर का स्वरूप की ही हमने हिंसा करी हुई है। हिंसा करने का हेतु यानी कि आशय भी नहीं था, और हिंसा करने के बाद उसकी अनुमोदना यानी कि अनुबंध हिंसा भी नहीं था। इसको स्वरूप हिंसा कहा जाता है। सेकंड, हेतु हिंसा, जिसमें हिंसा करने का आशय भी था और हिंसा कर भी ली। मुझे रात को बहुत ज्यादा भूख लगी, रात को खाना नहीं चाहिए था, मुझे मालूम है, और मैं अग्री भी करता हूँ, कहीं पर भी रात्रि भोजन के लिए पक्षपात है ही नहीं। लेकिन भाई भूख बहुत ज्यादा लगी, सो नहीं पाया, रात को मैंने खाना खा लिया। अनंत का है कि जीवों की हिंसा मैंने की रात को भोजन करने के द्वारा। तो हेतु में हिंसा थी, भोजन करने के द्वारा हिंसा भी की। लेकिन कहीं पर भी रात को जो मैंने खाना खाया था उसकी प्रशंसा अनुमोदना कुछ भी नहीं किया। बस वो मेरा एक पर्याय था, भूख लगी थी, कंट्रोल नहीं कर पाया, मेरी एक कमजोरी थी, मैंने खाना खा लिया। स्वरूप हिंसा यस, हेतु हिंसा यस, फुल स्टॉप। अभी रात को कोई पार्टी थी, कोई किसी शादी वादी में जाना था, और वहां पर रात को ही बुफे का प्लानिंग था, बहुत सुंदर सुंदर व्यंजन रखे हुए थे, मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, मुझे खाना पड़ा नहीं, लेकिन खाना खा लिया। और खाना खाने के बाद भी सबको के सामने प्रशंसा भी की कि क्या मस्त खाना बनाया हुआ था, वो स्वीट, वो रबड़ी वगैरह, वो तो एकदम अलग ही लेवल का था। तो इसमें मेरी स्वरूप हिंसा भी हुई, हेतु हिंसा भी हुई, हिंसा करने के बाद अनुमोदना का भाव यानी कि अनुबंध हिंसा भी हुई। अनुबंध हिंसा का पाप का कर्मबंध हाईएस्ट, उससे थोड़ा कम हेतु हिंसा का। स्वरूप हिंसा का नहिबत जितना बंध। क्रोध का गला यानी कि क्रूरता, जितना जितना हमारे अंदर क्रूरता के भाव होंगे, उतनी ज्यादा अनुबंध हिंसा तक हमारा पर्याय पहुंचेगा। अगर हमारे भावों के अंदर, अगर हमारे घटनाओं के अंदर क्रूरता का भाव मिसिंग है, तो हेतु हिंसा तक हम रह जाएंगे, कहीं भी हम अनुबंध हिंसा तक पहुंचेंगे नहीं। जब तक सर्वविधि को अपन ग्रहण नहीं कर पाते, जब तक हम षटकाय के जीवों की रक्षा करने को कटिबद्ध नहीं बनते, तब तक एटलीस्ट इतना तो हमको जीवन के अंदर करना चाहिए कि हम मेरी द्वारा की गई हिंसा टू द मैक्स हेतु हिंसा तक ही रहे, वो अनुबंध हिंसा तक न पहुंचे। इसके अंदर खाने पीने की बात हो गई, किसी के घर की अनुमोदना की बात हो गई, किसी के पहरेश की अनुमोदना की बात, किसी के रूप की अनुमोदना की बात, किसी की संपत्ति की श्रीमंताई की अनुमोदना की बात। ये सारे के सारे पाप क्रियाओं के अंदर मैं किसी की अनुमोदना न करूं, मैं मेरे खुद के पापों की भी अनुमोदना न करूं, तो हम अनुबंध हिंसा से बच जाएंगे। अगर मैं खुद के द्वारा किए गए पाप, मैंने कितना मस्त घर बनाया, मैंने कितना सुंदर अपने बिजनेस को एक्सपेंशन के अंदर लेकर के गया, मैं कितना बहुत मंजा हुआ स्टॉक मार्केट का खिलाड़ी हूं, अगर मैं खुद के किए गए हिंसा की भी अनुमोदना करता हूं, ये अनुबंध हिंसा का पाप मेरे सिर पर रख देता है। वैश्वानर का गला यानी कि क्रूरता।
विश्वनर के 2 कान, 1 नाक और 2 आंख, ये आखिरी 3 जो है वो हम कल के ऊपर रखते हैं। आज यहाँ तक रिकैप अपन पॉज पर रखते हैं, और आगे का जो भी स्वाध्याय के अंदर आएगा वो हम कल लेने का प्रयत्न करेंगे। अगर अभी कुछ प्रश्न है तो फटाफट अपन 2 मिनट के अंदर ले लेते हैं, फिर अपन आज का सेशन समाप्त करते हैं। સહન કરવું તે ને મેગઝીનમાં ક્રોધને ફેસ પર સિમિલરલી રાખવી, આ રાઈટ? સહન કરવું ને મેગઝીનમાં क्रोध ने फेस करो, ये तनिषा में आपका थोड़ा सवाल समझ में नहीं है, अगर आप प्रॉपरली बोल पाए, एक्सप्लेन कर पाए तो ठीक है। हाँ, बोल सकते श्रुतज्ञ। प्रणाम गुरुजी, प्रणाम। गुरुजी, एक एक्चुअली ये पूछना था कि ये जो हम लोगों ने अभी ज्वाइन किया, मतलब पता नहीं था, अभी मतलब मालूम पड़ा सब आपके स्वाध्याय चालू हुआ आपके साथ में, तो ये 23 के जो सब मतलब जो है ना सब आपके सब हुए हैं, तो उससे ही लिंक है क्या ये सब चीज? कौन सा 23? 2000 तो 2023 में जो आपके एपिसोड आते हैं यूट्यूब में, उसके साथ में सब रिलेटेड है क्या? हाँ नहीं, अपना ना उपनीति बहुप्रपंच कथा जो है ना उसके लगभग 8 प्रस्ताव है कुल। हमारा अभी जो तीसरा प्रस्ताव का शुरुआत का जो भाग है उसका मैं रिकैप किया। इसके पहले प्रस्ताव 1 और हाँ प्रस्ताव 2 हुआ था, तो उसके यूट्यूब हाँ। के अंदर टाइटल में ही आएगा प्रस्ताव 1 प्रस्ताव 2, तो उसका अब ओके। ऐसे कंटिन्यूएशन के अंदर है। लेकिन हर एक प्रस्ताव इंडिविजुअल है, उसका प्रस्ताव आगे वाले चैप्टर के साथ ज्यादा लिंकिंग नहीं है। अगर वो स्वाध्याय के अंदर आपने लिया तो भी श्रेष्ठ है, अगर मिस हो गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, तो मतलब कोई तीसरे प्रस्ताव से भी मतलब, या दूसरे प्रस्ताव से भी हम हाँ लोग हाँ, समझ सकते हैं? फर्स्ट और सेकंड क्योंकि प्रस्ताव ना, के अंदर ना जो स्टोरी आती है उसका कोई भी लिंकिंग थर्ड के अंदर नहीं है। हाँ, क्योंकि ना उसमें आप वो जो बहिरंग विश्वन बोलते हैं ना, और अंतरंग विश्वनल, वो है ना फर्स्ट मतलब जो 2023 के जो आपके है ना यूट्यूब में एपिसोड्स है ना, उसमें वो बार बार वही आ रहे हैं वर्ड्स, तो मुझे लगा कि मतलब वो एक बार हो तो नहीं गया क्या? मुझे हाँ ऐसा लगा, नहीं, डाउट हुआ। प्रस्ताव 1 और 2 के अंदर भी कथाएं आती, उसके अंदर भी बहिरंग विश्व और अंतरंग विश्व के पात्रों के बारे में बात आती। वो पात्र अलग है, द्रमक वगैरह निष्पुण्य, उसका यहाँ पर कोई रिलेशन नहीं है। हाँ। अच्छा, उसमें नहीं है क्या? उसमें ये रिलेशन, ये वही कथा उसमें थे, वही चालू ना भाई, वही चालू ना गुरुजी? हाँ, उपमिति तो भगवत ड्रामा कथा ही है। उसके 8 चैप्टर में से वो 2 चैप्टर पूरे हो गए, ये थर्ड चैप्टर चालू है। हाँ, लेकिन उससे कंटिन्यूटी है ना, ये चीज ऐसा बोल रही हूँ, नहीं है? नहीं, हाँ कंटिन्यूटी ऐसे मतलब वो बेस सेम रहेगा, लेकिन कथाएं और उसके अंदर के अंदर का जो अच्छा तत्व अच्छा। है वो चेंज होता रहेगा। अगर आपने पहले के 2 नहीं भी सुने हुए हैं तो भी तीसरा समझ में आ जाएगा। ओके ठीक। और गुरुजी, एक आपने जो चोरी का जो लिया ना आज, चोरी क्या भी मतलब क्रोध के लिए ही है ना, जो जो ढिंचन चोरी के लिए जो लिया था, हाँ वो भी क्रोध मतलब क्रोध को अंदर लाने के लिए, एक मतलब एक ईर्ष्या लिए, एक ढिंचन और एक चोरी लिया। तो चोरी के बारे में आप थोड़ा कम मतलब कम विश्लेषण दिया आपने, इसलिए हाँ, मैं चाहूंगा। एक्चुअली रिकैप तो था ना, इसलिए अपन फटाफट फटाफट पास। क्रोध के लाने के लिए है ना वो भी? हाँ मतलब क्रोध अगर मुझे मुझे अंदर में आता है तो क्रोध कौन से कारणों से मेरे अंदर जन्म ले सकता है, उसी के बारे में अलग अलग अंगोपांग के द्वारा समझाने का प्रयत्न किया हुआ था। तो अगर मेरे अंदर चोरी का भाव है तो ये चोरी का भाव आगे बढ़ करके मेरे अंदर क्रोध लाएगा। अगर मुझे चोरी का भाव है और मैं कुछ चोरी वोरी करने के लिए गया और सफलता नहीं मिली तो ऑब्वियसली मुझे क्रोध उसके अंदर आएगा। तो ये उस एंगल से चोरी को भी क्रोध का एक जननी बताया हुआ है। हाँ हाँ, बराबर जी, धन्यवाद, एकदम बराबर जी, धन्यवाद। अ, किसी को गुरुजी, अगर हाँ वो जो प्रश्न है ना वो ये है कि अगर क्रोध आ रहा है बट फेस पे स्माइल रख रहे हैं और मन में तो गुस्सा हो ही रहा है, तो कैसे कंट्रोल करें? और कंट्रोल अगर, चलो मन में तो फिर भी गालियां हम दे ही रहे हैं, और तो फिर हम धर्म कैसे करें? करेक्ट, बहुत सुंदर प्रश्न। चलो, पाशाद परमात्मा हम सबके हृदय के अंदर और पूरे भारत भर में सबसे ज्यादा मूल नायक के रूप में जिन तीर्थंकर परमात्मा को पूजा जाता है वो है पार्श्वनाथ परमात्मा। उनके 10 भव की बात आती है। सम्यक्त्व को प्राप्ति करने के बाद के 10वें भव के अंदर उनको तीर्थंकर का भव मिला। सबसे पहले भव के अंदर अपन चलते हैं, बिकॉज ये प्रश्न एग्जैक्टली उससे कोऑर्डिनेट होता है। 2 भाई, पाशाद परमात्मा का जीव छोटा भाई और कमठ उनका बड़ा भाई, सगे भाई थे, दोनों की शादी हो गई। कमठ की भी पत्नी थी और ये पाशाद परमात्मा के जीव की भी पत्नी थी। और ये छोटे भाई की पत्नी अपने जेठ जी यानी कि कमठ के साथ उसके उसके नाजायज संबंध बंध जाते हैं। और ये जो पाशाद परमात्मा का जीव है वो उनको रंगे हाथ पकड़ लेता है।
अभी ऐसे नॉर्मल ह्यूमन बीइंग किसी का भी दिमाग फटेगा। मेरी पत्नी मेरे किसी ही मतलब मेरे भाई के साथ संबंध रखती है और मैंने रंगे हाथ पकड़ लिया, और फिर भी मैं गुस्सा क्रोध ना करूं, मेरे लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। लेकिन उस समय पर भी पार्श्वनाथ परमात्मा के जीव ने समता रखी। ठीक है, कर्मों का होगा खेल, लेकिन इसको स्टॉप तो करना पड़ेगा। तो उचित जगह यानी कि उनके पिताजी के पास जाकर के ये बात के बारे में बोला, और पिताजी ने जो कमठ, उनका जो बड़ा बेटा था, उसको घर से बाहर निकाल दिया, नगर से बाहर निकलवा दिया। और वो कमठ घूमते 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 किसी वन के अंदर, तापसों का जहां पर आश्रम था, वहां पर तापस की दीक्षा लेकर के रहना शुरू कर देता है। अभी वो तापस के मन के अंदर यही था कि मेरे छोटे भाई ने ही मेरा जीवन बर्बाद किया। उसको कहीं पर भी खुद की मिस्टेक नजर में नहीं आ रही थी, लेकिन मेरे छोटे भाई ने चुगली की मेरे बारे में, तब जाकर के पिताजी को मालूम पड़ा और मेरी ये हालत हुई। तो मेरी आज इस हालत के पीछे का कोई रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो तो वो मेरा छोटा भाई। ऐसा मन के अंदर एक गांठ बांध करके तापस की दीक्षा वो फॉलो कर रहा था कमठ। यहाँ पर समय जाता है, समय जाता है, समय जाता है, भी आखिरी समय आ गया था कमठ का, और ये पाशान परमात्मा के जीव का भी। अभी ये पाशान परमात्मा के जीव ने सोचा आखिरी में कि मुझे यहाँ से कोई वैर संबंध वगैरह बांध करके नहीं जाना है। भले मिस्टेक मेरे बड़े भाई की थी, लेकिन फिर भी मेरी एक इच्छा है कि मैं अंतःकरण से उनको इच्छा में थोड़ा मांगू। ठीक है, जो भी हुआ सो हुआ, अभी इसको कैरी फॉरवर्ड लेकर के अगले भाव में तो नहीं जाना है। तो ये निकलता है बाहर, छोटा भाई गांव गांव तो गांव घूमता है, कहीं कोई क्लू मिलता है कि भाई मेरा बड़ा भाई ऐसा था, कहाँ पर होगा। तो बहुत ज्यादा परिभ्रमण करने के बाद मालूम पड़ा कि किसी जंगल के भाग में तापसों के आश्रम के अंदर दीक्षा लेकर के अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। तो बहुत घूमने के बाद ये पार्षद परमात्मा का जीव वहां पर पहुंचता है, बड़े भाई को दूर से देखता है और एकदम हर्ष के आंसू आ जाते हैं कि आखिरकार मुझे मेरे बड़े भाई मिल गए। ठीक है, लेकिन मेरा उनके साथ जो वैर का संबंध था वो आज टूटेगा। ये भाव में एकदम एकदम सद्भावना में आगे बढ़ते भागते हुए जाते अपने बड़े भाई के सामने। और गलती भले बड़े भाई की थी, लेकिन फिर भी छोटा भाई उनके सामने झुक जाता है, अपना मस्तक उनके पैरों में डाल करके मिच्छा में दुक्कड़म की मांगनी करता है। इस पॉइंट पर अगर अपन कथा स्टॉप कर देना, शायद अपने को ये जो छोटा भाई का जो पर्याय था, जो उनके भाव थे, वो बिलीव ना कर पाए। इतना कुछ जीवन में हो जाने के बाद भी वो सामने से ढूंढ करके अपने बड़े भाई को से माफी मांगते हैं। आखिरकार दुष्कर्म तो वो बड़े भाई ने किया हुआ था, राइट। यहाँ तो सब ठीक था, बस एक छोटी सी प्रॉब्लम हो जाती है। कमट के मन के अंदर तो पहले से ही द्वेष था, उसको लगा कि यही मेरे छोटे भाई के कारण से ही मेरा पूरा का पूरा यहाँ पर जीवन बिगड़ा हुआ है। बाजू में बड़ा पत्थर था, पत्थर हाथ में लिया, धड़ाम करता उसके सिर के ऊपर डाला, सिर का एकदम कचुम्बर बन गया। ऑन द स्पॉट छोटे भाई का वहां से जीव चवित हो जाता। अभी वो आखिरी जो मृत्यु का पल था, जो एक आधी मिनट बाकी हुई थी, उस आधी मिनट के अंदर प्रॉब्लम हो जाती है। वो पार्षद परमात्मा का जीव मन के अंदर ये विचार लेकर के आते, सिर्फ एकदम माइल्ड विचार, कि खाली फोकट में मैं इसके पास माफी मांगने के लिए आया। अच्छा खासा घर के अंदर बैठा हुआ था, जीवन चल रहा था, मालूम है क्या चुल उपड़ी चली कि मैं इसको माफी मांगने के लिए आया। अगर घर के अंदर बैठा हुआ होता तो अभी भी आज मैं जिंदा होता। आज माफी मांगने आया तो मेरा ये मृत्यु मुझे मिला। अपने किए गए सुकृत के लिए हल्का सा पश्चाताप हुआ, जो अंडरस्टैंडेबल है हमारे लेवल से तो। लेकिन फिर भी वो भव के बाद जो आखिरी में उनका ये जो विचार बदला पार्षद परमात्मा के जीव का, उसके कारण से तुरंत नेक्स्ट भव के अंदर तिर्यंश का, हाथी का भव मिला। अगर अपन 80 साल का उनका जीवन होगा अप्रोक्सीमेटली, ये कोई प्रॉपर नंबर नहीं है, तो 79.9 ईयर्स तक सब कुछ एकदम बेस्ट रखा। अपन इमेजिन न कर पाए उतने शुभ भाव के अंदर रहे। आखिरी एक आधी 2 मिनट के लिए भाव बिगड़े तो पूरा भाव हाथ से गया। अभी कमिंग बैक टू और प्रश्न, कि हम बाहर से एकदम अच्छा अपना एक्ट पुटअप करते हैं, अपन हंसेंगे, मिलजुल करके रहेंगे, लेकिन फिर मन के अंदर गालियां बोलते रहेंगे। तो अगर हाँ, मरुभूति वो नाम था पार्षद परमात्मा के जीव का, छोटे भाई का, वो तो वो मरुभूति को अगर आखिरी 1 मिनट के अंदर हल्का सा दुर्भाव रखने के कारण से तिर्यंश का भाव मिल सकता है, हम जीवन पर्यंत सामने वाले के लिए दुर्भाव मन के अंदर रखेंगे तो मुझे कौन सा भाव मिलेगा, ये अपने आप को चिंतन करने जैसा है। हाँ, ऑब्वियसली हम सामने तो क्रोध नहीं दिखाएंगे, वो तो आउट ऑफ द क्वेश्चन है, लेकिन एट द सेम टाइम मन के अंदर भी उनके लिए दुर्भाव हमारे अंदर प्रकट न हो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी मेन क्वेश्चन ये करना कैसे, बिकॉज जान ले चलो भैया नहीं करना नहीं करना नहीं करना, कंप्लीट नो गो इन दुर्भाव,
ओके, सामने वाला मेरे लिए कोई खराब कार्य कर रहा हुआ हो, भले मैं बाहर से शांत दिखने का प्रयत्न करूं, लेकिन एट द सेम टाइम अंदर से भी मेरी समता रहे, मेरा अंदर से भी समत्व भाव रहे, वो कैसे, हाउ इज इट पॉसिबल? और 3 उपचार, 3 ऑप्शंस यहाँ पर सिद्ध श्री गुरु भगवंत उपयोगी प्रपंच कथा के अंदर ही हमको देते हैं, और वो 3 ऑप्शंस क्या है वो अपन कल जानेंगे। 24 परमात्मा की फुल स्टोरीज मिलेगी हिंदी में। हाँ, कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य जी द्वारा लिखित त्रिशष्टि शलाका पुरुष चरित्र, जिसमें 24 तीर्थंकर परमात्मा, 12 वासुदेव, 12 प्रति वासुदेव, सॉरी 12 चक्रवर्ती, बलदेव वगैरह, कुल 63 महापुरुषों के बारे में पूरी इति से लेके अध तक कंप्लीटली उनकी कथा आती है। लगभग 8 या 9 वॉल्यूम्स की किताब है। हर एक संघ के अंदर उसका पुस्तक होता तो है, तो अगर आप सर्च करेंगे तो आपको वो पुस्तक मिल जाएगी। चलो, आज अपन यहाँ पर समाप्त करते हैं। वितराग की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला हुआ हो तो मिच्छा में दिग्नम का बहुत बहुत धन्यवाद, अनुमोदना। कल हम मेन तो धन्यवाद। हमारे अंदर समत्व भाव कैसे बरकरार बना रहे, उसकी जो 3 बातें सिद्ध श्री गुरु भगवान समझाते हैं, उस तरफ हम स्वाध्याय करने का प्रयत्न करेंगे। इसका बहुत बहुत धन्यवाद, अनुमोदना, प्रणाम। थैंक यू गुरुजी।